गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर, मॉर्निंग का थॉट, फिर अपनी क्लास और लास्ट में रिवीजन की क्लास है। बाकी जो कुछ भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टेलीग्राम के लिंक पर उपस्थित है। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो वहां से जाकर बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। खुशी एक महक की तरह होती है, हम स्वयं नहीं महकेंगे तो दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आपके अंदर ये भावना है कि आप दूसरों को खुशियां बांटें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से खुश होना पड़ेगा, जिससे कि आप जब खुशियां बांटने जाएंगे तो लोग आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर और आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर अपने आप खुशी महसूस करने लगेंगे। तो इसलिए इस भावना को महसूस करिए और जितना आप इसको बांट सकते हैं उतना बांटिए, क्योंकि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है, कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विचारधारा के साथ में आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो, सबसे पहले 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि 17 हमारे एसडीजी हैं, यानी कि सतत विकास लक्ष्य हमारे 17 निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जिसमें से 5 सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए हैं, यानी कि महिलाओं से रिलेट करते हैं। जिसमें आप देखेंगे तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, और जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उनको सुधारने के ऊपर भी बात करी गई है। सरकार के द्वारा, यानी भारतीय सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है जो सरकार के द्वारा लेकर आई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों को राष्ट्रीय योजना बनाई गई है, और किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, मानसिक देखभाल के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। ओके, तो हम 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इस बात को याद रख लेना। और नेक्स्ट बात करते हैं, 11 अक्टूबर के दिन हम लोग नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती मनाते हैं, यानी कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था बिहार में 1902 में 11 अक्टूबर के दिन ही। इनकी जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों से प्रभावित थी। इन्होंने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करा था, लेकिन धीरे धीरे इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी उससे मतभेद हो गया। तो बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया, और उसके बाद 1948 से कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ा, और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1952 में, जिसका नाम रखा गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ओके, ये विनोबा भावे जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने 1954 में विनोबा भावे जी के द्वारा जो भूदान यज्ञ आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसमें ये पूरी तरीके से शामिल हो गए थे। देखिए, 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्यक्रम, या एक तरीके से कहूं तो एक क्रांति चलाई गई थी, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या नाम था? संपूर्ण क्रांति। इस क्रांति के माध्यम से हमारे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके के में जो भ्रष्टाचार निहित हो गया था उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया था। गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए, उनको समाज में एक समानता की स्थिति दिलाने के लिए, जिसकी वजह से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। मरणोपरांत लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को, इस बात को याद रख लेंगे। देखो, नानाजी देशमुख जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर को 1916 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में। ठीक है, बाद में ये जाकर जो विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान यज्ञ आंदोलन है उसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने उनके साथ मिलकर बहुत सारा काम भी किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर जी की जो विचारधारा थी उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, और उनको अपना एक तरीके से आइडियल मानते थे। इनके द्वारा जो कुछ भी काम किया गया उसकी वजह से 2019 में जाकर इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत।
और 1999 में ये राज्यसभा के लिए नामित हुए थे। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 2010 में। 27 फरवरी 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी, इस बात को याद रख लेंगे। 1999 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई नानाजी देशमुख जी के बारे में, जिनकी हम जयंती मनाते हैं 11 अक्टूबर को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देश के बारे में बात करते हैं। कुछ हमारे जो हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, उनकी अगर जयंती होती है तो उनको याद करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसके बाद हमारा जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए 9 से 10 क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या है आज के लिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो देखो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1997 में इसका एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में गठन किया गया था। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 23 देश हैं और इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्रीलंका को। ओके, देखो ये जो समुद्र से रिलेटेड जो देख रेख करने का काम है, समुद्र की सुरक्षा के लिए जो काम है, वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक नौका सेवा शुरू करी गई है। जो भारत का तमिलनाडु है, हम सबको अच्छे से पता है कि तमिलनाडु बिल्कुल बॉर्डर है, दक्षिणतम बॉर्डर है श्रीलंका से जो जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो नागपट्टिनम है और इसके बाद श्रीलंका का जो उत्तरी कांके संतुरई है, इसके बीच में एक नौका सेवा स्टार्ट करी जाएगी। इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। ओके, मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये केन्या के धावक है, इनका नाम है केल्विन किप्टम। तो केल्विन किप्टम के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है मैराथन का। ओके, अच्छा 2 घंटे और 35 मिनट में ये रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। और कहाँ पर? तो जो शिकागो में जो मैराथन हो रहा था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करके रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। 2022 में बर्लिन मैराथन हुआ था, उसमें एलियूड किपचोगे थे, उनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया है उसको तोड़ते हुए ही इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केन्या से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है किप्टम। ओके, 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 360 डिग्री मूल्यांकन की शुरुआत करी गई है भारतीय नौसेना में। इसमें जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा बाकायदा सर्वेक्षण के माध्यम से और एग्जाम के माध्यम से। तो इस प्रणाली को कहा जाता है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली, जो भारतीय नौसेना में शुरू करी गई है। इस बात को याद रख लेंगे। भारत के साथ किस देश ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया है? तो देखो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो दोस्ती है उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो इसीलिए एक समारोह का आयोजन किया गया उत्तराखंड के कुमाऊं में। ये जो समारोह है वो 3 दिन तक चला है। इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी नैनीताल से। ठीक है, नैनीताल में जो मुक्तेश्वर जिला है, वहां पर जो सतौली गांव है, वहां से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। 3 दिन तक ये इवेंट चला था। 75 साल की दोस्ती का जश्न मना रहे हैं भारत और स्विट्जरलैंड। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो नाम था स्विस हिमालयन बाउंटी। इस नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का नाम याद रख लेना, भारत और स्विट्जरलैंड का नाम याद रख लेना, कहाँ पर हुआ था ये याद रख लेना, बस इतना बहुत है। आइए, हाल ही में यस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए गिफ्ट कार्ड का क्या नाम है? तो देखो यस बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने गिफ्ट कार्ड की जो योजना है वो लेकर आया है। तो इस बात के लिए यस बैंक को याद कर लेना। ये जो योजना लेकर आया गया है उसका नाम है ओएनडीसी नेटवर्क। ओएनडीसी नेटवर्क, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। O फॉर ओपन, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डिजिटल, C फॉर कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म है। इस बात को याद रख लेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से जो ग्राहक है उसको यस बैंक से जोड़ने का मौका दिया जाएगा। उसको गिफ्ट कार्ड के रूप में एक होती है ना कि एक इच्छा पैदा करना कि भाई आप कुछ खरीद सकते हैं, आप यस बैंक से जुड़ सकते हैं, त्योहार आने वाला है, तो एक उपहार के रूप में यस बैंक के द्वारा इसकी स्टार्टिंग करी गई है। इस बात को याद। भारत किस देश के साथ 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया जा रहा है? प्रश्न हमारा है ये। तो इसका उत्तर क्या है? तंजानिया, केन्या, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो उत्तर है हमारा तंजानिया। तंजानिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, जैसा कि हम सबको पता है, अफ्रीका का एक देश है।
यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी यात्रा, वो यात्रा पर आएंगे भारत के 8 साल के बाद। तो भारत और तंजानिया के बीच में 15 विषयों पर समझौता होगा, याद रख लेना इस बात को, 15 विषयों पर समझौता होगा, 10 अरब डॉलर का व्यापार के लिए। ठीक है, ये जो समझौता होगा, और साथ में ये मोटिव लिया गया है कि इन दोनों देशों के बीच में 3 साल के भीतर जो व्यापार है वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। ओके, तो याद रख लेंगे। अच्छा, तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सामिया सुलूहु हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूहु हसन। इनका नाम याद रख लेंगे। जिस विषयों पर समझौता होगा उसके कुछ कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, सैन्य अभ्यास है, संयुक्त गश्त है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन जो हाईलाइटेड विषय हैं जिसके ऊपर समझौता किया गया है। ओके, 2024 के अंत से पहले किसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात कर दिया जाएगा? तो सबसे पहले बीमा वाहक, इसको समझ लेते हैं, जिसको हम वी भी कह रहे हैं। ओके, देखो ये बीमा वाहक का काम क्या होगा। ग्राम पंचायत, हम सबको अच्छे से पता है कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है उसकी सबसे प्राइमरी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में बीमा वाहक का क्या काम होगा? ये लोगों को बीमा से जुड़ी हुई जानकारियां देगा, उसके फायदे बताएगा, लोगों को शिक्षित करेगा और लोगों को अवेयर करेगा कि आप बीमा कराइए और किस तरीके से जो बीमा कराने के बाद आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कोई इनकम रख सकते हैं। तो ये जो एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये किसके द्वारा चलाया जाएगा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो IRDAI है, हमारा जो IRDAI है, जो हमारे पूरे भारत में बीमा से संबंधित काम को देखता है, उसके द्वारा ये योजना चलाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक, 2024 का अंत बोला गया है ना, तो 31 दिसंबर 2024 तक देश भर के हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की नियुक्ति कर दी जाएगी हमारे देश के IRDAI के द्वारा। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ये कहते हैं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ओके, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो बीमा वाहक है इसको बी भी कहा जा रहा है, एक इनिशिएटिव के रूप में इसका नाम लिया जा रहा है, BV, जो IRDAI की योजना है। ओके, पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आयोजन USI के द्वारा किया जा रहा है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, USI क्या है? तो USI का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, 21 और 22 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। ओके, अच्छा, ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल क्या है, इस बात के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, तो मिलिट्री से संबंधित जो मिलिट्री का इतिहास रहा है उसको बताने की कोशिश करी जाएगी। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मिलिट्री कौन कौन सा काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी पॉलिसी रणनीतियां अपना रही है, इन सब के द्वारा इन सब के बारे में बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस सेलिब्रिटी शेफ और पूर्व फूड नेटवर्क स्टार का निधन हो गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है माइकल चियारेलो। तो माइकल चियारेलो का भी निधन हो गया है, और ये पेशे से क्या थे? शेफ थे। 1995 में और 1985 में इनको शेफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो हमने पढ़ा। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम हर साल 10 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, और इस बार की थीम थी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार। इसके अलावा 9 अक्टूबर को हमने विश्व डाक दिवस मनाया, और 10 अक्टूबर को हम भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस की स्थापना, या भारत में कहूँ तो एक डाक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी 1854 में, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, जो नॉर्वे में दिया जाएगा। शांति पुरस्कार ही ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो किसे दिया जा रहा है? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये ईरान से रिलेट करती है, ईरान की लेखिका हैं और ईरान की ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उनकी समानता के लिए काम किया है। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो क्लाउडिया गोल्डन को दिया जा रहा है। इन्होंने ये बताया कि महिलाएं जो काम करती हैं उसका असर बाजार पर कैसे होता है, तो इस बात को बताने के लिए ही इन्हें
क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाएगा और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, वहां की प्रोफेसर है। बिहार के बाद किस राज्य ने जाति के आधार पर जनगणना स्टार्ट करी है? राजस्थान आजकल सुर्खियों में है। राजस्थान के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इसने 3 नए जिले बना लिए और अब ये जाति के आधार पर जनगणना भी करा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 8 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया अक्षरधाम मंदिर है, जो स्वामी नारायण को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट बात कर ले। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे पहले हम सबको पता है कि जो वनडे वर्ल्ड कप सीरीज है इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो चेन्नई में जब मैच चल रहा था तो उसके दौरान वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर आए हैं डेविड वार्नर। इनका नाम याद रख लेंगे। ओके, इन्होंने 19 मैचों में 1000 रन बनाए हैं वनडे सीरीज में। भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय विदेश सेवा दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर के दिन ही भारत ने विदेशी सेवा स्टार्ट करी थी, यानी कि वहां पर राजनयिकों की भर्ती करना और भारत में जो एक विदेशी सेवा का एक नेटवर्क है उसको स्थापित करने का काम 9 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। भारत द्वारा 10 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे के रूप में हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे प्रश्न, उसके उत्तर और उससे रिलेटेड जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। फटाफट रिवीजन भी हमने कर लिया। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज, नए खबरों के साथ में, नए विचारों के साथ में। मेरे साथ बने रहिए। हौसला अफजाई के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय।